एक मछुआरा समंदर में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहा था। तभी उसके जाल में कुछ बहुत भारी फंस गया। बड़ी मुश्किल से जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह एक विशाल सोने का टुकड़ा था, लेकिन उस पर मोटी परत में कीचड़, काई और गंदगी जमी हुई थी। उसकी असली चमक पूरी तरह छिप चुकी थी। अनजान मछुआरे ने उसे किसी बेकार पत्थर का टुकड़ा समझा और लापरवाही से किनारे फेंक दिया। साल बीत गए। एक दिन एक पत्थर तराशने वाला कारीगर उस पत्थर को उठा ले गया और शहर की टूटी हुई किलेबंदी की दीवार में दरार भरने के लिए उसे ठूंस दिया। वह सोना अब पत्थरों के बीच दबा पड़ा था। धूप, बारिश, आंधियों और यहाँ तक कि युद्ध के तोपों के गोलों की मार भी सहता रहा। समय फिर बीतता गया। एक दिन एक लड़की जिज्ञासा में किले की दीवार पर चढ़ गई। उसी समय राजकुमार जो वहाँ घूम रहा था, उसकी नजर लड़की पर पड़ी। लड़की घबरा कर फिसली। वही सोने का टुकड़ा उसके साथ नीचे आ गिरा। जमीन पर टकराते ही उस पर जमी सदियों की गंदगी और परतें टूटकर झड़ गईं। अंदर से चमकता हुआ सोना झलक उठा। लड़की की आंखें हैरानी से फैल गई। वह उस टुकड़े को अपने घर ले आई। उसने उसे पानी से धोया, रगड़ा, साफ किया और धीरे धीरे उस सोने के भीतर एक अजीब सी आकृति उभरने लगी। जिज्ञासा में उसने उसे और साफ करना शुरू किया, लेकिन सफाई करते करते उससे गलती से उस पात्र का मुंह टूट गया। अचानक उसके अंदर से 5 रंगों की चमकली काला धुआं तेजी से बाहर निकला। वह धुआं हवा में घूमता हुआ ऊपर उठा और देखते ही देखते एक विशाल आकृति में बदल गया। लड़की डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी एक विशाल हथेली ने उसे जमीन से टकराने से पहले थाम लिया। कुछ देर बाद जब लड़की की आंख खुली तो उसके सामने वही विशाल रहस्यमयी आकृति खड़ी थी। उसकी आवाज गूंजती हुई लेकिन नरम थी। उसने कहा, डरो मत, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। मैं एक जिन्न हूँ जिसे इस स्वर्ण पात्र में सदियों पहले कैद कर दिया गया था। मुझ पर एक श्राप भी है। लड़की कांपती आवाज में उसे देखती रही। जिन्न ने आगे कहा, जब तक कोई इंसान मुझसे 3 इच्छाएं नहीं मांगता, मैं मुक्त नहीं हो सकता। और जिसकी भी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसे मनचाहा फल मिलता है और मुझे आजादी। ये सुनते ही लड़की की आंखों में डर की जगह उम्मीद चमक उठी। उसने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ, लेकिन उसका दिल एक राजकुमार पर आ गया है। मैं उससे सच्चा प्यार करने लगी हूँ। मेरी बस एक ही चाहत है, जिंदगी भर उसी के साथ रहना। उसने जिन्न से कहा, मैं राजकुमार के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, वह भी मुझसे प्यार करे। जिन्न ने स्वर्ण पात्र से एक चमकता हुआ जादुई तेल निकाला और लड़की से कहा, उसे पूरे शरीर पर लगा ले। एहतियात के तौर पर उन्होंने उस सोने के पात्र को महल की फर्श की एक ढीली ईंट के नीचे छिपा दिया, ताकि वह किसी बुरे इंसान के हाथ न लगे। फिर जिन्न ने रात के सन्नाटे में राजकुमार के कान में लड़की का नाम फुसफुसाया। अगली सुबह जैसे ही राजकुमार की नजर लड़की पर पड़ी, वह उसे देखते ही मोहित हो गया। धीरे धीरे वह उसे महल ले आया और लड़की राजमहल की सबसे प्यारी और चहेती रानी बन गई। अपनी जगह पक्की करने के लिए लड़की ने जिन्न से दूसरा वरदान मांगा, मैं राजकुमार के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ और वह बेटा हो। जिन्न ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी, लेकिन किस्मत से मिली ऊंचाई ने लड़की को बदल दिया। वह घमंडी और हुक्म चलाने वाली हो गई। उसकी बढ़ती ताकत और राजकुमार का प्यार बाकी रानियों को चुभने लगा। महल के अंदर ईर्ष्या, साजिश और सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। महल की रानियों में एक थी रीना, चालाक, महत्वाकांक्षी और बेहद धैर्यवान। रीना चाहती थी कि उसका अपना बेटा ही अगला राजा बने। उसने मौके का फायदा उठाया। पहले उसने पूरे महल में अफवाह फैलाई कि राजकुमार अपने ही पिता बूढ़े राजा के खिलाफ साजिश कर रहा है। फिर वह रोज राजा के कान भरने लगी। धीरे धीरे बाप और बेटे के बीच शक की दीवार खड़ी हो गई। आखिरकार बूढ़ा राजा झूठ को सच मान बैठा। गुस्से और धोखे के एहसास में उसने एक भयानक फैसला लिया। राजकुमार को दरबार में बुलाया गया और सिपाहियों को हुक्म मिला कि उसे धनुष की डोरी से गला घोंटकर मार दिया जाए। बेचारा राजकुमार बिना अपना सच साबित किए वहीं तड़प तड़प कर मर गया। जब यह खबर जिन्न तक पहुंची, वह तुरंत लड़की के पास आया। उसने कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक आखिरी इच्छा बची है, सोच समझकर मांगो। लेकिन राजकुमार की मौत की खबर सुनते ही लड़की टूट चुकी थी। उसका दिल शोक से भर गया था। वह कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। और तभी महल की साजिशों ने आखिरी वार किया। रानी के आदमियों ने लड़की को पकड़ लिया। उसे एक बोरी में बंद किया गया और रात के अंधेरे में समुद्र में फेंक दिया गया। लहरों ने उसे निगल लिया और जिन्न की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। जिन्न लड़की को बचाने के लिए उसके पीछे समुद्र तक पहुंचा। जिन्न बिना देर किए समुद्र में कूद पड़ा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे महसूस हो गया लड़की डूब चुकी है। लड़की ने अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा नहीं मांगी थी, इसलिए जिन्न को मुक्ति नहीं मिली और एक रहस्यमयी ताकत ने उसे फिर से उसी स्वर्ण पात्र में कैद कर दिया। लेकिन इस बार उसका बेचैन आत्मा जैसा रूप महल में भटकता रहा। हर दिन हर रात वह लोगों के सामने आने की कोशिश करता, चीजें
चीजें हिलाता, पर कोई उसे देख या सुन नहीं पाता। सालों बाद एक दिन एक छोटा लड़का जैसे किसी अनदेखी ताकत से खिंचता हुआ महल के एक पुराने और सुनसान हमाम में जा पहुंचा। उसकी नजर फर्श की एक डीली ईंट पर जा टिक गई। जिज्ञासा में उसने अपनी छोटी तलवार से उसे उखाड़ने की कोशिश की। वह पूरी ताकत लगाता रहा, लेकिन ईंट टस से मस नहीं हुई। तभी उसका छोटा भाई वहां आ गया। दोनों मिलकर ईंट उखाड़ने ही वाले थे कि तभी उनकी माँ अंदर आ गई। उसने डांटकर दोनों को बाहर ले गई। जिन्न एक बार फिर आजादी के मौके से चूक गया। समय बीतता गया। वही तलवार वाला लड़का बड़ा होकर राजा बन गया, लेकिन उसका स्वभाव क्रूर था। उसे युद्ध पसंद था। वह बार बार अपनी सेना लेकर दूसरे राज्यों पर चढ़ाई करता। एक दिन युद्ध के दौरान वह दुश्मनों से घिर गया। लंबी लड़ाई चली और खबर महल तक पहुंची कि राजा शायद मारा गया है। महल में बैठी उसकी माँ ने यह खबर सुनी और मान लिया कि उसका बड़ा बेटा अब जिंदा नहीं रहा। राजवंश को चलाए रखने के लिए उसने छोटे बेटे को राजा बना दिया, लेकिन छोटा बेटा समझदार नहीं था और माँ ये बात जानती थी। उसने महल में एक बेहद आलीशान कमरा बनवाया। सोना, चांदी, कीमती गहने, स्वादिष्ट भोजन, नाचने गाने वाली सुंदरियां, सब कुछ उस कमरे में भर दिया गया। छोटे बेटे को वहीं बंद कर दिया गया ताकि वह बस ऐश करे और राजकाज की चिंता न करे। धीरे धीरे छोटा राजकुमार उस सुनहरे पिंजरे का आदी हो गया। उसे बस सुख सुविधाएं चाहिए थीं, राज चलाना नहीं। रानी माँ को लगा अब असली ताकत उसके हाथ में है, लेकिन उसे क्या पता था जिस बड़े बेटे को वह मरा हुआ समझ चुकी थी वह अभी जिंदा था। चमत्कारिक तरीके से बड़ा राजकुमार जिंदा वापस लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। लगातार युद्धों ने उसके दिल को पत्थर बना दिया था। वह और भी निर्दयी और भी खून का प्यासा हो चुका था। महल लौटते ही उसने सत्ता संभाल ली और सबसे पहले एक भयानक सफाया शुरू किया। उसने उन सभी मंत्रियों और दरबारियों को मरवा दिया जो उसके छोटे भाई के राज्य को जानते थे। फिर उसने दोबारा खुद को राजा घोषित कर दिया। उसका इरादा अपने नाकाबिल छोटे भाई को भी मरवा देने का था, लेकिन जब उसने उसे देखा ऐशो आराम में डूबा, कमजोर, बिगड़ा हुआ, तो उसे मारने की बजाय घिन आई। उसे लगा ऐसा बेकार इंसान खुद ही अपनी बर्बादी है। समय बीतता गया। युद्ध में मिली हार और अंदर की खालीपन ने राजा को तोड़ दिया। वह धीरे धीरे शराब में डूबने लगा, दिन रात नशे में रहने लगा और एक दिन उसका शरीर जवाब दे गया। राजा की मौत हो गई। अब फिर से राजगद्दी का सवाल उठा। रानी माँ ने उसी मूर्ख छोटे बेटे को सिंहासन पर बैठा दिया, साथ ही एक सख्त और दबंग रानी को महल की मुखिया और सलाहकार बना दिया ताकि वही असली राजकाज संभाले। एक दिन वह मोटी रानी नहाने के लिए हमाम में गई। फर्श गीली थी, उसका पैर फिसला और वह जोर से उसी ईंट पर गिरी जिसके नीचे सोने का वह जादुई पात्र दबा था। धक्का लगते ही ईंट खिसकी और स्वर्ण पात्र फिर से खुल गया। सदियों से कैद जिन्न आखिरकार आजाद हो गया। वह तुरंत उस औरत के सामने प्रकट हुआ और घबराई हुई आवाज में बोला, जल्दी मुझसे 3 इच्छाएं मांगो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन मोटी रानी डर गई। उसे लगा कोई भूत या जासूस उसे नहाते हुए देख रहा है। गुस्से में उसने उस पात्र को उठाया और महल की खिड़की से समुद्र में फेंक दिया। जिन्न फिर कैद हो गई और समय की गहराइयों में खो गई। पता नहीं कितने साल बाद वही पात्र एक और औरत के हाथ लगा। वह एक अनाथ लड़की थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसकी शादी उससे 45 साल बड़े एक अमीर व्यापारी से कर दी गई थी। उस व्यापारी की पहले से 3 पत्नियां थीं। 2 बूढ़ी हो चुकी थीं। उनकी सुंदरता फीकी पड़ गई थी, इसलिए यह नई जवान और खूबसूरत लड़की जल्दी ही उसकी सबसे चहेती बन गई। एक दिन मछुआरे ने एक बड़ी मछली पकड़ी। जब उसका पेट चीर कर साफ किया गया तो अंदर से वही छोटा सा स्वर्ण पात्र निकल आया। व्यापारी ने हंसते हुए वह खिलौना अपनी जवान पत्नी को दे दिया, उसे खुश करने के लिए। रात को जब व्यापारी संतुष्ट होकर सो गया, लड़की ने उत्सुकता से उस अजीब से पात्र को हाथ में लिया। उसने उसे ध्यान से देखा और धीरे से उसका ढक्कन खोलने लगी। जिन्न फिर से प्रकट हुआ। पहले की तरह उसने जल्दी जल्दी कहा, 3 इच्छाएं मांगो, तभी सब पूरा होगा। लेकिन यह औरत बाकी सबसे अलग थी। वह घबराई नहीं, लालची भी नहीं हुई। उल्टा वह उत्साह से जिन्न को अपने कमरे में ले गई और बोली, आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। कमरा अजीब अजीब यंत्रों, शीशियों और औजारों से भरा था। वह एक जन्मजात आविष्कारक थी, तेज दिमाग, जिज्ञासु, अलग सोच वाली। लेकिन उस दौर में औरत होने की वजह से उसकी पहचान बस घर की औरत तक सीमित थी। यही घुटन उसके अंदर जल रही थी। आखिर उसने अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं दुनिया का सारा ज्ञान पाना चाहती हूँ, मेरा मन अधूरा है, उसे भर दो। जिन्न ने हाथ घुमाया। कमरे में ढेरों किताबें प्रकट हो गईं। फिर उसने उन किताबों को पिघले हुए कांच जैसे चमकदार द्रव में बदल दिया। वह द्रव अलग अलग बोतलों में जम गया। जिन्न बोला, इनमें से जो भी पियोगी
उस किताब का सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर समा जाएगा। धीरे धीरे रंग बिरंगी कांच की बोतलों से कमरा भर गया। हर बोतल में ज्ञान की रोशनी बंद थी। औरत ने एक एक कर बोतलें पीनी शुरू की। इतिहास, गणित, दर्शन, रसायन, खगोल। उसका दिमाग तेजी से बदलने लगा। अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसे एहसास हुआ कि वह किसी की खिलौना नहीं है। उसने अमीर व्यापारी को छूने तक से मना कर दिया। वह खुद को अटारी में बंद रखती और दिन रात एक रहस्यमयी सूत्र पर काम करती रहती। उसे लगने लगा समय कम पड़ रहा है। तब उसने दूसरी इच्छा मांगी। मैं चाहती हूँ कि सोते समय भी मेरा दिमाग जागता रहे ताकि मैं कभी सीखना बंद न करूँ। एक पल में उसका मस्तिष्क जैसे खुल गया। नींद में भी उसका दिमाग काम करता रहता। विचार, खोज, समीकरण सब बिजली की तरह चमकने लगे। उसने ऊर्जा, पदार्थ और अदृश्य शक्तियों के रहस्य समझ लिए। उसे यह भी समझ में आने लगा कि जिन्न जैसे प्राणी किस तरह अस्तित्व में आते हैं। इसी सफर में जिन्न और वह औरत एक दूसरे के करीब आ गए। बातों बातों में, जिज्ञासा में, अकेलेपन में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन यही प्यार जिन्न के दिल में डर भी बन गया। उसे पता था जैसे ही औरत तीसरी इच्छा मांगेगी उसकी कैद खत्म हो जाएगी और शायद उसका अस्तित्व भी। अब वह आजाद नहीं होना चाहता था। वह उसी औरत के साथ रहना चाहता था। इसलिए उसने ठान लिया वह उसे तीसरी इच्छा मांगने ही नहीं देगा। लेकिन जब औरत को यह पता चला वह भड़क उठी। औरत गुस्से से कांप उठी। उसे लगा जिन्न भी उसी अमीर व्यापारी जैसा है जो उसके शरीर को नहीं अब उसके दिमाग और आजादी को काबू करना चाहता है। यह बात जिन्न के दिल में तीर की तरह लगी। पछतावे में डूबकर उसने खुद को फिर से उस स्वर्ण पात्र में कैद कर लिया ताकि औरत शांत हो सके, ताकि उसे लगे कि अब कोई उसे रोक नहीं रहा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। औरत का मन ज्ञान और जुनून के बोझ से असंतुलित हो चुका था। आंखों में आंसू, दिमाग में तूफान लेकर उसने आखिरी इच्छा मांग ली। काश ये सब एक सपना होता। काश मैं जिन्न को भूल जाऊं। काश मुझे इस दर्द, इस प्यार, इस याद कुछ भी याद न रहे। इच्छा पूरी हो गई। अगली ही सुबह वह फिर वही साधारण औरत थी। उसे न ज्ञान याद रहा, न खोज, न जिन्न और न वह प्यार। उधर जिन्न फिर उसी खाली ठंडे अंधेरे पात्र में बंद हो गया। सदियों की खामोशी फिर उसका हिस्सा बन गई। हजारों साल बाद एक औरत ने एक पुराने एंटीक की दुकान से वह अजीब सा बोतल नुमा पात्र खरीद लिया। उसे वह बस सजावट की चीज लगा। घर आकर वह टूथब्रश से उसकी जमी गंदगी साफ करने लगी। तभी अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर से काले और लाल धुएं का गुब्बार फूटा। धुआं घूमता हुआ ऊपर उठा और एक विशाल पैर के आकार में जम गया। औरत दंग रह गई। उसे लगा वह सपना देख रही है। उसने खुद को चुटकी काटी, पानी छींटा, लेकिन वह रहस्यमय अस्तित्व वहीं था। उसने अलग अलग भाषाओं में उससे बात करने की कोशिश की। अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी। कोई जवाब नहीं। फिर उसने यूं ही कहा, ग्रीक, प्राचीन ग्रीस, उल्कापिंड। यह सुनते ही वह धुएं वाला प्राणी हिल गया। उसने कमरे में रखी चीजों को छूना शुरू किया। किताबें, टीवी, मोबाइल स्क्रीन, जैसे वह उनसे ज्ञान खींच रहा हो। कुछ ही पलों में उसने आधुनिक भाषा सीख ली। उसकी आवाज साफ हो गई। उसने औरत से कहा, मैं कभी प्राचीन यूनान की रानी के दरबार में सेवक था। मैंने उसका एक भयानक रहस्य देख लिया। सजा में मुझे इस पात्र में कैद कर दिया गया, हजारों सालों के लिए। वह रुका, फिर बोला, जब तक बोतल खोलने वाला इंसान 3 इच्छाएं नहीं मांगेगा, मैं आजाद नहीं हो सकती। उसने उम्मीद भरी नजर से औरत को देखा। जल्दी इच्छा मांगो। लेकिन यह औरत अलग थी। वह बचपन से अकेली रही थी। उसने जिंदगी में सीखा था, हर चाहत की कीमत होती है। वह शांत आवाज में बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन्नत चौंक गया। औरत ने आगे पूछा, अगर मैं इच्छा न मांगू तो तुम्हारे साथ क्या होगा? ये सवाल सुनकर जिन्न की आवाज धीमी पड़ गई। उसे फिर याद आने लगे वे अनंत साल, अंधेरा, खामोशी, अकेलापन, जहाँ सिर्फ इंतजार था और कोई आवाज नहीं। धीरे धीरे उसने अपनी तन्हाई की कहानी सुनानी शुरू की, उस दर्द की जो समय से भी पुराना था। जिन्न की कहानी सुनकर औरत के दिल में गहरी हलचल हुई। वह खुद भी जिंदगी भर अकेली रही थी और वह समझ सकती थी कि सदियों की तन्हाई कैसी होती है। उसने धीरे से कहा, शायद मैं तुम्हारी कैद नहीं खोल सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। काफी सोचने के बाद उसने पहला वरदान मांगा, मैं चाहती हूँ मैं तुमसे प्यार कर सकूं और तुम मुझसे। जिन्न सन्न रह गया। 3000 सालों में पहली बार किसी ने ऐसा वरदान मांगा था जिसमें लालच नहीं, बस रिश्ता था। जब उसे औरत के दिल की सच्चाई महसूस हुई, उसने इच्छा पूरी कर दी। और फिर शुरू हुए उनके साथ के दिन। छोटे छोटे पल, मुस्कानें, बातें, खामोशियां, एक अजीब लेकिन सच्चा प्यार। लेकिन यह दुनिया जिन्न के लिए बनी ही नहीं थी। आधुनिक शहर का शोर, मशीनों की आवाजें, हॉर्न, बिजली की गूंज उसकी संवेदनशील इंद्रियों को चीरती रहती। हर आवाज उसके भीतर आरी की तरह चलती। फिर भी वह सहता रहा, सिर्फ उसके लिए। एक शाम जब औरत काम से लौटी तो उसने घर में सुनहरी धूल बिखरी देखी। वह उन कणों के निशान का पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंची। वहाँ जिन्न एक कोने में सिमटा हुआ था।
था। उसका शरीर जैसे टूटकर बिखर रहा था, लकड़ी की राख जैसा हल्का मिटता हुआ। वह नहीं चाहता था कि औरत उसे इस हालत में देखे, इसलिए वह घबरा कर गायब हो गया। औरत समझ गई ये दुनिया उसे खत्म कर देगी। आंखों में आंसू लेकर उसने दूसरा वरदान मांगा, तुम अपने असली संसार में लौट जाओ जहाँ तुम जी सको। जैसे ही उसने कहा, वह स्वर्ण पात्र जो उसकी कैद का प्रतीक था अपने आप टूट गया। 3000 साल की कैद उसी पल खत्म हो गई, लेकिन आजादी की कीमत थी जुदाई। आखिरी पलों में औरत जिन्न की बाहों में लेटी रही। दोनों ने बिना शब्दों के विदा ली और फिर वह चला गया। औरत ने उसके कपड़े और यादें तहखाने में संभाल कर रख दी। समय बीतता गया। उसने उनकी कहानी एक किताब में लिखी ताकि दुनिया जाने प्यार हमेशा इंसानी नहीं होता, लेकिन सच्चा हो सकता है। कभी कभी वह पार्क में बैठकर जोड़ों को हंसते देखती और मुस्कुराकर खुद से कहती, मैंने भी प्यार किया है। सच में एक दिन वह पार्क की पगडंडी पर टहल रही थी, तभी उसे एक जानी पहचानी ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा, वहीं थोड़ी दूरी पर वही परिचित आकृति खड़ी थी। जिन्न पूरी तरह इस दुनिया में नहीं रह सकता था, लेकिन अब वह समय समय पर लौट सकता था। औरत की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह मुस्कुराई। अब उनका प्यार हमेशा साथ रहने का नहीं था, लेकिन हर मुलाकात जिंदगी से भरी, अनमोल और हमेशा के लिए यादगार थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।